अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, सलामत रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूअर्स, आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में चना चाट। और ये चना चाट हम किस तरीके से बनाएंगे और क्या क्या चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे, आइए मेरे साथ, ताकि मैं आपको वो सब इंग्रेडिएंट्स बता सकूं जो हम इसमें शामिल कर रहे हैं। जी, तो यहाँ सबसे पहले ये मेरे पास 1 kg योगर्ट है। ये होममेड योगर्ट है, मैंने घर पे बनाया हुआ है, ये ले लिया है। और यहाँ पे मैंने 4 आलू लिए हैं, इनको बॉईल करके इस तरह से क्यूब्स में काट लिया है। यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 1/2 kg वाइट चने हैं, इनको मैंने बॉईल कर लिया है। 2 मेरे पास दरमियाने साइज़ के अनियंस थे, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास थोड़ा सा बंद गोभी है, इसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास इमली और आलू बुखारे की चटनी है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे पेज पे है, लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये मैंने एक दरमियाने साइज़ का बिल्कुल बारीक जो टमाटर है वो काट लिया है। और यहाँ पे ये मेरे पास चाट मसाला है, 3 से 4 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं, इनको मैंने बिल्कुल बारीक काट लिया है। और ये मेरे पास चटनी है, ग्रीन चटनी, इसमें मैंने पुदीना, धनिया, अनारदाना, सब्ज़ मिर्चें और नमक डाल के इसको इस तरह से पेस्ट फॉर्म में बना लिया है। जी, तो चलते हैं अब अपनी रेसिपी की तरफ और बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ अब सबसे पहले हम ये योगर्ट इस बाउल में शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको हम इस विस्कर की मदद से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेंगे माशाल्लाह। और साथ ही हम इसमें ये चाट मसाला शामिल करेंगे। अभी मैंने हाफ़ शामिल किया है, हाफ़ मैंने रख लिया है। मसाला अकॉर्डिंग टू टेस्ट है, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए है तो आप अपने हिसाब से उसको शामिल कर सकते हैं। इसी तरह से हम इसमें ग्रीन चटनी शामिल कर देंगे और इसको इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब मैं इसमें चने शामिल करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज हम थोड़ा सा शामिल करेंगे और बाकी हम बाद में गार्निश में इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है माशाल्लाह। दही इतना अच्छा और इतना मज़े का बना हुआ है, इतना क्रीमी सा बना हुआ है ना माशाल्लाह से, कि आपको इसमें कोई क्रीम वगैरह शामिल करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसी तरह से अब मैं इसमें ये बंद गोभी शामिल करूँगी, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, ये सारी चीज़ें आपने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह से वेल कंबाइन कर लेना है माशाल्लाह। चटनी और नमक जो है वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो आप उतना ही इसमें शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, नमक शामिल करूँगी, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसमें चटनी में भी शामिल किया हुआ है और चाट मसाले में भी है माशाल्लाह। जी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छी तरह से वेल कंबाइंड हो चुकी हैं। जी, तो अब हम इसमें ये आलू शामिल करेंगे माशाल्लाह। और अच्छी तरह से आपने सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है। जी, तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसको
डिश आउट करते हैं और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह चना चाट हमारी रेडी है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। माशाल्लाह ये इफ्तारी में बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और जाते जाते बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं आपसे फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।